काशीपुर गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू एक समय पर बहुत खुशहाल और मेहनती किसान था। रामू के घर में उसकी बीवी सुमन, बीमार माँ और छोटी बेटी गुड़िया के साथ वह गांव में अच्छा जीवन बिता रहा था। रामू की पत्नी सुमन और बेटी गुड़िया उसके जीवन के आधार थे। लेकिन एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे रामू की सारी फसलें बर्बाद हो गई। रामू ने अपनी मेहनत की कमाई से बचाए हुए सारे पैसे खेत में खर्च कर दिए, लेकिन सूखे के कारण वह बहुत कर्ज में डूब गया। घर के हालात बद से बदतर होते गए। गुड़िया की पढ़ाई का खर्च, माँ की दवाइयाँ और घर के खर्चों को पूरा करने के लिए रामू को कई लोगों से उधार लेना पड़ा। लेकिन बहुत ही जल्दी उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा। तब रामू को लगा कि मेहनत करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि परिस्थितियां उसके खिलाफ थीं। तब रामू ने बहुत आलस करना शुरू कर दिया। उसने काम करना लगभग बंद कर दिया और इसी आलस के कारण वह दिन पर दिन और गरीब होता चला गया। लेकिन रामू और उसका पूरा परिवार ये जानता था कि ये केवल कहने की बात थी। वह अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया था। उसका आलस और बेबसी उसे हर दिन और कमजोर बना रहे थे। रामू की माँ को अचानक बहुत तेज बुखार हो गया, क्योंकि वो कई दिनों से भूखी थी। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि बिना कुछ खाए वो ठीक नहीं हो सकती थी। रामू ने मन ही मन सोचा, घर में खाने के लिए तो कुछ नहीं है, अगर कहीं से दूध मिल जाता तो मां ठीक भी हो सकती है। रामू ने गांव के कई लोगों से उधार लेने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि रामू सर से लेकर पैर तक पूरा कर्ज में डूबा हुआ है और वो कर्ज नहीं चुका पाएगा। रामू के पास अब कोई और विकल्प नहीं था सिवाय गोविंद काका के पास जाने के। गोविंद काका गांव के एकमात्र व्यक्ति थे जो रामू को कर्ज दे सकते थे। वे पहले भी रामू को उधार दे चुके थे और अब रामू को वहां जाने में शर्म आ रही थी। लेकिन मां की हालत देखकर वह मजबूर हो गया और वहां चला गया। रामू गोविंद काका के घर पहुंचता है और उनके सामने गिड़गिड़ाता है। काका, मेरी मां की हालत बहुत खराब है। मुझे तुरंत कुछ दूध चाहिए, पर मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे कहीं से भी उधार नहीं मिल रहा। आपसे बस एक आखिरी बार मदद मांगने आया हूँ। रामू, तुम जानते हो कि मैं पहले ही तुम्हें उधार दे चुका हूँ। तुम्हारे ऊपर पहले से ही मेरा बहुत कर्ज है। मैं अब और उधार नहीं दे सकता। काका, अगर इस बार मदद नहीं मिली तो मेरी माँ मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे आज सबसे पहले आपका कर्ज चुकाऊंगा। गोविंद काका रामू की बात को समझते हैं। उन्हें रामू की हालत का एहसास होता है और वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है रामू, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना, ये कर्ज चुकाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने ये वचन नहीं निभाया तो न तुम चैन से रह पाओगे और न मैं। गोविंद काका, मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रामू दूध लेकर घर आता है। माँ की हालत थोड़ी सुधरती है, लेकिन घर के हालात और बिगड़ जाते हैं। सुमन और गुड़िया का जीवन संघर्षपूर्ण हो जाता है। पापा, क्या फिर से हमारी जिंदगी पहले की तरह हो पाएगी? मैं कभी कभी आधी पेट ही खाना खाकर सो जाती हूँ। मुझे भी नई किताबें और कपड़े चाहिए। हाँ बेटा, पापा कोशिश कर रहे हैं। रामू जानता था कि ये केवल कहने की बात है। वह अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया था। उसके आलस और बेबसी हर दिन उसे और ज्यादा कमजोर बना रहे थे। एक दिन जब रामू खेत में काम करने की बजाय सो रहा था, तभी सुमन उसकी ओर बढ़ी और उसे जगाने की कोशिश की। रामू, अब बहुत हो गया। तुम कब तक यूं ही आलस करते रहोगे? हमें गोविंद काका का कर्ज चुकाना है। माँ की तबीयत फिर बिगड़ने लगी है और गुड़िया की पढ़ाई भी छूट सकती है। सुमन, मैं क्या करूं? हालात ही ऐसे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि कहां से शुरू करूं। अगर तुमने अभी भी कुछ नहीं किया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हमें तुम्हारी मेहनत चाहिए, तुम्हारा आलस नहीं। रामू अब गंभीरता से सोचने लगता है। उसे अपने परिवार की चिंता सताने लगती है। वह तय करता है कि अब आलस छोड़कर मेहनत करेगा। रामू गांव के लोगों के पास जाता है, उनसे मदद मांगता है और छोटे मोटे कामने लगता है। खेतों में मजदूरी करता है,
कभी मार्केट में बैठकर सब्जियां बेचने का काम करता है और जो भी काम मिलता है उसे बिना आलस के करता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगती है। उसे कुछ पैसे मिलते हैं और वह उन्हें इकट्ठा करने लगता है। अब वह पहले की तरह नहीं बल्कि एक बदले हुए इंसान की तरह काम करता है। गुड़िया भी अपने पिता को देखकर प्रभावित होती है। वह समझती है कि उसके पिता अब आलसी नहीं रहे और वह भी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगाने लगती है। पापा, मुझे आप पर गर्व है। अब मैं भी अच्छे नंबर लाऊंगी और हमारे घर का और आपका नाम रोशन करूंगी। हाँ बेटा, अब हम सब मेहनत करेंगे और इस मुश्किल से बाहर निकलेंगे। अंततः रामू अपनी मेहनत से इतने पैसे इकट्ठा कर लेता है कि वह गोविंद काका का कर्ज चुका सके। एक दिन वह काका के पास जाता है। काका, ये रहा आपका कर्ज। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन मैं अब बदल चुका हूँ। रामू, तुमने सिर्फ मेरा कर्ज नहीं चुकाया बल्कि अपनी आत्मा को भी मुक्त कर दिया। अब तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। रामू की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने आलस छोड़ दिया और मेहनत को अपना धर्म बना लिया। उसकी माँ की तबीयत सुधर गई, सुमन का गुस्सा प्यार में बदल गया और गुड़िया की पढ़ाई भी वापस पटरी पर आ गई। रामू ने अपनी गलतियों से सीखा और अब गांव में उसकी इज्जत भी बढ़ गई थी। सभी लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। हो रामू भैबा, हमरा के माफ कर दिए हो। तू जब हमरा से उधार मांगे आयल बारा तब हमनी के सोचनी कि तू तो मेहनत नहीं के करत बारा तो हमरा उधार कैसे वापस करबा। आगे से जो भी हमरा से मदद मांगी हम सभी के मदद करम हो। पापा, अब हम सब खुश हैं। आपको देखकर मुझे भी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। रामू, तुम्हारा ये बदलाव हमारी जिंदगी में नया उजाला लेकर आया है। सुमन, मैंने समझ लिया है कि मेहनत से ही जिंदगी में खुशहाली आती है। अब मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा।